सतगुरु दंडौत वंदन अनेक बार। सर्व कला समृद्ध डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन अस्थान बंगला साहिब दे हैड ग्रंथी साहिब सिंह साहिब जी भाई रणजीत सिंह जी की मुबारक रसना तो ये बोल श्रवण कीते, जिन्हां दी आपां विचार करनी है शब्द। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ये दो शब्द हैं। एक शब्द असीं सोहिले दी बाणी विच पढ़दे हां ते इहदा जो सिरलेख है सोहिला, पर कई बार असीं कीर्तन सोहिला कह जाते हैं। गुस्ताखी माफ, वो कीर्तन सोहिला नहीं है, केवल ते केवल सोहिला है। सोहिला ते जो दूजा शब्द है 171 अंग ते सुशोभित। ते दास नूं किसी ने सवाल किया, कहन लगे ज्ञानी जी एको ही विचारधारा के दो शब्द उचारण क्यों किए हैं, या एको ही विचारधारा के तीन तीन शब्द क्यों उचारण किए हैं गुरु साहिब ने। तो एक मैं अर्ज करा, गौर मुताला करना, बरीक बुद्धि नाल समझना इस गल नूं कि एको ही विचारधारा दे दो शब्द गुरु साहिब ने उचारण नहीं किए ने। एको ही विचारधारा दे तीन शब्द उचारण गुरु साहिब ने नहीं किए हैं। क्योंकि असीं कहते हैं ये गुरु साहिब ने उचारण किए हैं, ये बोल गुरु साहिब दे हैं, पर गहराई विच जाके वेखीए तो गुरु साहिब कहते हैं ये बोल खसम दे हैं, ये साडे बोल नहीं हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। ये निरंकारी बोल हैं। इतना मन लेंदे हैं कि रसना गुरु नानक दी, रसना गुरु अंगद देव साहिब दी, रसना गुरु रामदास साहिब दी, पर बोल निरंकार दी। वो जिवें बुलावे ओदी मर्जी, जेड़ा शब्द भेजे ओदी मर्जी। पर इन्हां दोवें शब्दों के विचों जो थोड़ा जिहा भेद है वो मैं आप जी के सामने रखा। सोहिले दी बाणी विच जो शब्द आउंदा है उहदा सिरलेख है राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। जो अज शब्द विचाराधीन है इहदा सिरलेख है गौड़ी पूर्वी महला चौथा। राग शब्द नहीं लिखिया। जिहड़ा दूजा भेद है, एक शब्द विच आउंदा है साकत हर रस साधना जानिया।
ये जानिया शब्द में थोड़ा समझना। दूजे शब्द विच है साकत हर रस साध ना जानिया। एक विच जानिया, दूजे विच जानिया, पर शाब्दिक अर्थ एक ही है दोवां दा। दो हुण मैं अर्थ करा परमात्मा दे एक निर्गुण एक सरगुण। जो निर्गुण स्वरूप है उसनों तो देख ही नहीं सकते, नहीं देख सकते। निर्गुण स्वरूप महसूस किया जाता है पर देख नहीं सकते अखां नाल निर्गुण। हुण आप जी ने कहना है ज्ञानी जी जिन्हों देख ही नहीं सकते उसकी पूजा की करनी है, क्योंकि अजोके समय विच कोई वस्तु बनती है फिर उसकी एड चलती है। असीं टीवी ते देखते हाँ फलानी वस्तु की एड चल रही है, फिर मित्रों नूं पुछदे हाँ किसी ने खरीदी होवे वस्तु तो सानू दसो किस तरह की है। तो वस्तु पहलों बनती है फिर उसकी एड चलती है, फिर मित्र खरीदते ने, फिर असी पुछते हाँ किस तरह की वस्तु है, फिर असी खरीद के लियाते हैं। लेकिन जे परमात्मा की गल करिए तो परमात्मा तो दिसता ही नहीं। ना दिसण वाले ते यकीन करना, ना दिसण वाले नाल दोस्ती करनी, ना दिसण वाले नाल ते भरोसा करना बहुत वड्डी ताकत चाहिए है, बहुत वड्डी हिम्मत चाहिए है। जिहड़ा दिसता ही नहीं उस पर भरोसा करना। तो परमात्मा निर्गुण रूप विच जोत है, ना दिसण वाली, और परमात्मा सरगुण रूप विच हर तरफ दिस रहा है, हर तरफ। आप जी सरगुण स्वरूप हो परमात्मा दे। तो मैं कई बार अर्ज करना जे परमात्मा का सरगुण स्वरूप देखना होवे तो अपनी गुरुदेव माता नू देख लेना, गुरुदेव पिता नू देख लेना, जो बचपन तो ही आप जी नू इन्हां दा साथ मिलिया है। तो सरगुण रूप विच परमात्मा माँ है, परमात्मा पिता है, और निर्गुण रूप विच वो जोत है, जोत। हुण निर्गुण की सेवा किवें करोगे? तो ये दो शब्द चेते रखना। निर्गुण सेवा है जो निर्गुण स्वरूप है उसकी सेवा किस तरह करांगे? जो सरगुण स्वरूप है उसकी सेवा हो सकती है, पर निर्गुण की किवें होएगी? तो एक गौर मताला करना, सरगुण की सेवा, निर्गुण का सिमरन। जे निर्गुण नूं गाउणा है तो उसका सिमरन कर करके, सिमरन कर करके निर्गुण नाल जुड़ना है। तो सिमरन करदियां करदियां जो अंदरों एक भाव पैदा होता है सेवा का, फिर सेवा सरगुण स्वरूप की आती है, सरगुण की। आप जी नूं मैं अर्ज करा, हुणे ही सिंह साहिब जी आप जी नूं अर्ज कर रहे सी, लोड़वंदां दी सेवा सब तो वड्डी सेवा है। कोई आर्थिक पक्षों कमज़ोर हो गया उसकी बांह फड़नी, कोई धार्मिक पक्षों कमज़ोर हो गया उसकी बांह फड़नी, कोई सामाजिक तल ते पिछड़ गया उसकी बांह फड़नी, कोई मानसिक तल ते पिछड़ गया उसकी बांह फड़नी, कोई विद्यक तल ते पिछड़ गया उसकी बांह फड़नी। ये सरगुण स्वरूप की सेवा है, ये रब की ही सेवा है, सरगुण स्वरूप की। हुण आप जी ने कहना है ज्ञानी जी असीं सिमरन ही करते रहिए, सेवा ना करिए तो भी चलेगा।
तो फिर एक पक्ष की सेवा की आप जी ने, सिमरन करके जोत नाल जुड़े हो पर परमात्मा के सरगुण स्वरूप नाल नहीं जुड़े, समाज नाल नहीं जुड़े, खलकत नाल नहीं जुड़े, जो परमात्मा का सरगुण स्वरूप है। फिर ख्याल ये भी आ सकता है, जे सेवा करनी है फिर सिमरन करके की करांगे, सेवा ही मुबारक है, गुस्ताखी माफ। जे सेवा ही करते रहे, सिमरन नहीं किया, वो कीती हुई सेवा कदे ना कदे हंकार का रूप धारण कर लेगी। मैं सेवा की है, दान मैं किया है, पुण्य मैं किया है, लोड़वंदां की सेवा मैं करदा हाँ, इत्थे फिर हंकार का जन्म होगा, हंकार का। तो सेवा दे नाल नाल सिमरन भी चाहिए है, सिमरन दे नाल नाल सेवा भी चाहिए। एक गल मैं जरूर कहांगा, संत सिंह मशकीन एक गल कहते सी कि गुरु नानक साहिब दा सिख धरती के कोने कोने विच पहुँच गया। गुरु नानक साहिब दा सिख कोने कोने ते गुरुद्वारा साहिब बना के बैठा हुआ है। जे एक परिवार होवेगा गुरुद्वारा वो उत्थे भी बना लेगा। गुरु नानक साहिब दे सिख ने थां थां ते लंगर भी चलाया, पर कहते ने गुस्ताखी माफ, एक गल मैनू कहन देना, गुरु नानक साहिब दे सिद्धांत नूं लोकां तक नहीं पहुँचाया। ये गल कहता फिर मैनू कहन देना, नहीं पहुँचाया। गुरु नानक साहिब दे सिद्धांत दी गल कोने कोने दी तां छड्डो, साडे अपने ही बच्चों तक नहीं पहुँच पाया सिद्धांत गुरु साहिबां दा। मैं कल सिंह साहिब की एक क्लिप सुन रहा सी, मैनू अच्छा लग रहा सी, क्योंकि दो किस्म के लोग होंदे ने, एक परंपरावादी होंदे ने, एक सिद्धांतवादी होंदे ने। तो भाई साहब ने एक गल कही, सिद्धांतवादी गल, मैं बड़ा खुश हो रहा सी कि जिथे दो चार सिख बैठे होण तो पुछ लीए कि असी लंगर चलाना है, दसो किस तरह का लंगर बनाइए। कहने लगे छोले भटूरे बना लो, इनू लंगर कहते हैं, पकौड़े ही बना लो, समोसे ही बना लो, या फिर चावल ही बना लो, ये रसना का स्वाद ही रह गया खाली। सिंह साहिब ने जिहड़ी अगली गल कही वो मैं आप जी के सामने रखना हाँ, सारे विश्व के विच एक गल मेरी पहुँचेगी। इस्लाम धर्म कोई लंगर नहीं चलाता, ईसाई धर्म कोई लंगर नहीं चलाता। सिख धर्म लंगर चलाते हैं, सिखां की गिणती घटती जा रही है, ईसाइयों की गिणती बढ़ती जा रही है, मुसलमानों की गिणती बढ़ती जा रही है। कारण की तो वाकई ही असी लंगर वंडन ते ही रह गए, और ईसाई अपने धर्म का प्रचार करते हैं, धार्मिक ग्रंथ वंडते हैं, किसी को तालीम देंदे ने, किसी ने विद्या देंदे ने, और इस तरह अपने वल खिंचते हैं। इस तरह साडे कोल ये काम नहीं है कि किसी की बांह फड़ के किसी को IPS बनाइए, गरीब बच्चे को IAS बनाइए, साडे कोल वो तालीम नहीं है, वो विद्या नहीं है। और यही कारण है गिणती घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। गुस्ताखी माफ। जे इसी तरह की खेड रही तो एक दिन की होएगा आप जी खुद न समझ। तो सिख ने सिख की बांह फड़नी है, कोई किसी भी तल ते कमज़ोर हो गया उसकी बांह फड़ो, गुरु साहिब का सिद्धांत उन्होंने सुनाओ। मैनू एक गल हाले तक भी याद है, प्रगति मैदान दे विच मैनू जाने का मौका मिलिया, पुस्तक मेला सी, ते उत्थों जदों मैं किताब खरीदण लगा, एक पादरी मेरे को आया, तो पादरी मैनू कहंदा तुसी 2 मिनट का मैनू समा दवो, खाली 2 मिनट का। मैं क्या वैलकम, तुसी लो 5 मिनट लो। तो उन्होंने मेरे नाल गल की कि तुसी कोर्स करना चाहते हो,
ईसाई धर्म का कोर्स करना चाहते हो? मैं क्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੀਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੜਾਊ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜੋੜਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਨ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਨ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਾਸਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਤਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਮ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਮ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਚੇਤਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਉਸਨੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਨ, ਅਵਚੇਤਨ, ਅਰਧ ਚੇਤਨ। ਤਾਂ ਕਾਮਨਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੂਲ ਕਾਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਕਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਉਤਨਾ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਮ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ?
ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਾਟਕ ਗਿਆਨੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੌਣ? ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੀਤਾ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੰਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸੰਤ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਾਇਆ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਆਪ ਤਰੇ ਸਭ ਕੁਟੁੰਬ ਤਰਾਈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਮੋਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ 90 ਹਿੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਜੋ 50% ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ 90% ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੋ 2 ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੰਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ 2 ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਖਾ ਲਓ। ਦੋਵੇਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
मेरे वास्ते नहीं। थोड़ी देर बाद एक होर माई आउंदी है, 20 प्रशादे लेके आउंदी है। कहती संत जी मैनू किसी ने 20 प्रशादे फड़ाए ने कि संत नूं दे देना। तो संत कहता हाँ ये प्रशादे मेरे वास्ते ही भेजे ने, रख दो मेरे वास्ते। ਜਿਹੜੇ दो फकीर बैठे सी वो कहन लगे संत जी गल समझ नहीं आई, 5 प्रशादे पहला आए तुसी नहीं लाए, 10 प्रशादे फिर आए तुसी नहीं लाए, हुण ये 20 प्रशादे आए ने ते तुसी कह दिता कि हाँ ये मेरे ही ने, रख दो। ये सानू गल समझ नहीं आई। ते वो संत की कहंदा है मैं 2 प्रशादे आप जी नूं छकाए ने, मैनू पता सी 2 प्रशादे दे बदले 20 प्रशादे आणगे, मैनू पता सी। मैं 2 प्रशादे दान किते मेरे वास्ते 20 आणगे, तो फिर मैं 5 क्यों लवां, मैं 15 क्यों लवां, मैं 20 लवांगा, मैनू पता है। मुक्तसर मैं अर्ज करा जो आप जी लोड़वंदां नूं दान करदे हो तो ये एक नियम है धार्मिक दुनिया का, आप जी नूं बहुत कुछ हासिल होएगा वो पिछे। पर धारणा ये नहीं रखनी है कि मैं 2 दान करांगा तो मैनूं 20 मिलणगे, धारणा ये नहीं रखनी है। धारणा ये रखनी है कि ये सरगुण स्वरूप है, मैनूं समा मिलिया है, मैनूं मौका मिलिया है सेवा करन दा। नहीं तो ये मौका कई बारी चूक जाता है, आप जी तो नहीं तो किसी होर तो करा लेगा, उसकी मर्जी है। पर आप जी ने मौका दिता है, ये मौका चूक ना जाए। काम क्रोध नगर बो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है, तुम संगत कर। हुण आप जी जो गुरु की हजूरी विच बैठे हो, इसका मूल कारण हो सकता है आप जी नूं ज्ञात होवे या ना होवे, उसका की माफ़ मैं अर्ज करा। सब तो पहला गुरु ने आप जी नूं याद किया। सब तो पहला गुरु ने आप जी के अंदर तड़फन पैदा की है, प्यास गुरु साहब जी ने पैदा की है। फिर तुसीं घरों तुर के आए हो, चलो अज बंगला साहब चलने हैं, ये गुरु ने बुलाया सी तां आए हो, ना बुलांदा कदे भी ना आंदे। ये तड़फन उन्हें दिती है, प्यास उन्हें दिती है। इसनों कहंदे ने पूरब लिखत लिखे गुर पाया। ये पूरब की है, एक कल दा कीता सिमरन अज वास्ते पूरब हो गया। साल पहला किया होया दान अज वास्ते पूरब हो गया। 5 साल पहला की हुई नेक कमाई अज वास्ते पूरब हो गया। पिछले जन्म दे विच कीता होया पुण्य अज वास्ते पूरब हो गया। भाव जो आप जी पुण्य कर बैठे हो वो अज वास्ते पूरब है, जो पाप कर बैठे हो वो अज वास्ते पूरब हो गया। मनुख कह देंदा है मैं पिछले जन्म दे विच गुनाह कीते होणगे, तो ये पूरब है। भावें कल कीते होण गुनाह, भावें परसों कीते होण, भावें परले दिन कीते होण, पूरब पुण्य भी पाप, ये नाल नाल चलते हैं, नाल संस्कार बन के। क्योंकि जो कर्म कीते ने ते उही कर्म साडा सुभाव बनता है, आदत बनती है। जो असी सुभाव बना बैठे फिर वही संस्कार बनते हैं, और जो संस्कार बना बैठे वही प्रालब्धता बनती है, और जो प्रालब्धता बन गई उस तरह का फल साड़ी झोली विच पै जाता है। उस तरह इसनों बाणी कहती है जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। मैं कीता से ही मैं पाया है। ਜਿਹੜੇ कबूल कर लेंदे ने अद्धा दुख तो उन्हों का उत्थे ही खत्म हो जाता। ਜਿਹੜੇ कबूल कर लेंदे ने हाँ मैं कीता सी, कदे मौका मिले तो आचार्य रजनीश जी ने एक ओंकार सतनाम जपजी साहिब की व्याख्या लिखी है, व्याख्या की है, पढ़ के देखना कदे। उसने गल की है हुक्म रजाई चलना। बड़ी सोहनी व्याख्या उसने की है कि हुक्म नूं प्रवान 2 ढंग नाल करना है।
दो तरीके नाल। एक तरीका यह है हुक्म नूं कबूल कर लेना, रो के नहीं, हंस के। और दूजा ढंग यह है कि हुक्म नूं कबूल करदियां करदियां किधरे दूजी गलती ना कर बैठना, उहदे नाल असीं कर बैठे। वो किवें, इसनूं थोड़ा बरीक बुद्धि नाल समझना। साडे मुल्क दे महात्मा होए महात्मा बुद्ध, ਉਹਦਾ शिष्य कहता है आनंद, कहता है महाराज फलाने बंदे ने सानू गाल कढ़ी है, जे इजाजत होवे तो मैं भी गाल कढ़ा। महात्मा बुद्ध कहने लगे नहीं, गाल नहीं करनी महाराज, उसने भी तो गाल कढ़ी है। महात्मा जी कहने लगे नहीं, हो सकता है कि पूरब विच असी इसनों गाल कढ़ी होवे, हुण ये उहदा बदला ले रहा हो सकता है, लेखा बराबर हो जाएगा। तो आनंद कहता है महाराज ये भी तो हो सकता है पूरब विच असी इसनों गाल नहीं कढ़ी गए, शुरुआत ये करदा पिया, ये भी तो हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे कि शुरुआत ये करदा पिया है तो असी लेखा नहीं बनाना, असी इसनों माफ़ किया। तो बुद्ध कहता है महाराज, बुद्ध नूं आनंद कहता है महाराज मेरा मन नहीं भरिया, मैं इसनों गाल जरूर कढ़ांगा। बुद्ध कहता है फिर एक कम कर, जितने वेट की गाल उन्हें कढ़ी है उतने वेट की गाल तू कढ़, इसनों वेट बराबर होना चाहिए, इक्वल। कहने लगे महाराज ये तो बड़ा औखा होएगा, इक्वल किवें होएगी? असी कई बार कह देने उन्हें मैनू एक सुनाई, असी 5 सुना के आ गए, असी कह देने। पर एक गल भुल गए कि उन्हें एक गाल कढ़ी, असी 5 सुना के आ गए, फिर 4 का लेखा तेनू देना पेगा, क्योंकि एक तो माइनस हो गई, तुसी 5 सुना के आ गए तो 4 का लेखा देना पेगा। ये भी मैच करें तो इक्वल वेट होवे उस तरह की असी गाल नहीं कढ़ सकते, थोड़ा जिहा वेट वध जाता है जाके, चंगा होवेगा तू माफ़ कर। कहने लगे कितनी बार? कहने लगे जितनी बार तू खुदा नूं कहंदा है पातशाह मैनू बख्श ले, खुदा तेनू सारी जिंदगी बख्शदा है, तू भी किसी नूं बख्श के देख, पर मनुख नहीं बख्शदा। तो साहिब कहते ने पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। ये जो मन है ਇਹਦੇ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤੇਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੰਕਾਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂ ਥੈਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਜੋਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ। फिर बुद्धि इन्हां दे विचों सिलेक्ट करती है, कोई चंगे विचार कोई मंदे विचार। चोर मंदे विचार सिलेक्ट करता है, वो बुद्धि का काम है। गुरमुख चंगे विचार सिलेक्ट करता है, ये उसकी बुद्धि कम करती है। फिर चंगे विचार जो बुद्धि ने सिलेक्ट किए ने, मंदे विचार जो बुद्धि ने सिलेक्ट किए ने, फिर उन्होंने ते चित्त कम करता है, चेतना कम करती है, लिव कम करती है, जिसनों असी कहते हैं फोकस करना उसते, इनू कहते हैं लिव। कोई चंगे विचारां ते लिव जोड़ता है, कोई मंदे विचारां ते लिव जोड़ता है। फिर जो चंगे विचारां ते लिव जोड़ता है उस तो बाद जिहड़ी ऊर्जा कम करती है उसनों कहते हैं हंकार। कई बार मनुख कह देंदा है मैं दान बहुत करदा हाँ, ये भी हंकार है, गुस्ताखी माफ। मैं नितनेम बहुत करदा हाँ, ये भी हंकार है।
मैं रोज़ बंगला साहब जाना हाँ पैदल नंगे पैरी, ये भी हंकार है। दूजे पासे चोर भी कहता है मेरे वर्गा लुटेरा कोई भी नहीं है, इत्थे भी हंकार। तो अंतेकरण दे विच ये चार शक्तियां होंदियां ने, मन, बुद्धि, चेतना, हंकार। तो साहिब कहते ने लिव जोड़नी ही है तो पापां दे विच ना जोड़, पुण्य दे विच जोड़, गुरु नाल जोड़, बाणी नाल जोड़। और एक गल चेते रखना, लिव तां जुड़ेगी कर साधु अंजुली पुण्य वड्डा है। तो नमस्कार कर गुरमुखां नूं, गुरु नूं, क्योंकि ये हकीकत है। चंगे पुरुष नूं डंडौत करोगे, उहदे गुण आप जी दे अंदर प्रवेश करनगे। क्रोधी ते हंकारी ते कामी अगे नमस्कार करोगे, गुस्ताखी माफ, तुहाडे अंदर भी काम का जन्म होएगा, हंकार का जन्म होएगा, क्रोध का जन्म होएगा। और अजकल यही होंदा है, कामी क्रोधी नूं लोग मत्था टेक रहे हैं। क्यों मत्था टेक रहे हैं? उहदा एक कारण है, छोटा जिहा कारण आप जी दे सामने रखा। एक बुजुर्ग सी 70 साल का, एक जवान सी 30 साल का। तो एक छोटा जिहा नाला पार करना सी, तो जो बुजुर्ग सी वो छलांग लगा के उस नाले नूं टप गया। जिहड़ा जवान सी वो विच ही डिग पिया। छलांग उसने भी लगाई पर छलांग लगी नहीं। तो जवान पुछदा है बुजुर्ग नूं, बुजुर्गो मैनूं ये दसो तुसीं छलांग लगाई, ये तुसीं नाला टप गए, मैं जवान होकर भी नाला नहीं टप सकिया, कारण की है? तो बुजुर्ग ने की किया, अपना जिहड़ा खीसा सी कुर्ते दा उन्होंने बड़े जोर के नाल खड़काया। कहने लगे ये सारी ताकत इहदी है। बाओ उहदी जेब विच पैसे सी, कहने लगे सारी ताकत इहदी है। सिक्के खड़का के विखाए, इहदी शक्ति नाल, इहदी गर्मी नाल मैं नाला टप लिया है। और ये हकीकत है, जेब विच जे किधरे 500 का नोट होवे तो बंदे नूं ठंड भी नहीं लगती, नोटां की गर्मी होंदी है। और गुस्ताखी माफ ये भी मैनूं कहण देना, फिर भावें वो कामी होवे, भावें क्रोधी होवे, भावें हंकारी होवे, सानूं मत्था टेकना पैंदा है। फिर साडे अंदर भी जन्म होंदा है क्रोध दा, काम दा, लोभ दा। कर साधु अंजुली पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। गुरमुख नूं सिजदा कर, गुरु नूं सिजदा। पर यह सिजदा साकत नूं कबूल नहीं है। साकत कहंदे ने जो शक्ति नाल जुड़िया होया है। साकत शक्ति नाल जुड़िया है। हुण ये दो शब्द देखना, माया परमात्मा, शक्ति और शिव। जिन्हां दे जीवन विच शिव होवे, शिव तो मुराद परमात्मा, जिन्हां दे जीवन विच शिव होवे, परमात्मा होवे, रब होवे, ते फिर शक्ति उहदे कदमां नूं चुमदी है। माया दासी भगतां की कार कमावे। और जिन्हां ते सिर चढ़ के बोलती है माया, उन्हां दे जीवन विचों परमात्मा नदारद है, क्योंकि सिर ते चढ़ के बोलती है माया। और जिन्हां दे सिर ते चढ़ के गुरु बोलता होए, माया उहदे कदमां नूं चुमदी है। साकत हर रस, जिहड़ा साकत है कहंदे ने उसनों परमात्मा की इबादत का स्वाद नहीं आया। साकत हर रस साध न जानिया, क्यों? क्योंकि तिन अंतर हौमै कंडा है। एक होंदा है कि कंडा चुभ गया फिर निकल गया, पीड़ा तां भी होंदी है, खून निकलता है। और एक कंडा चुभिया ही होया अंदर, निकलिया नहीं है। फिर कोई मखमल की जुत्ती पा लवे, कंडा तां भी चुभेगा क्योंकि अंदर चुभिया होया है कंडा। मखमल की जुत्ती पा लवे, कंडा तां भी चुभेगा। कीमती जुत्ती पा लवे तां भी कंडा चुभेगा। और आप जी को खबर है 5-5 लाख के जूते ने, 10-10 लाख के जूते ने लोग खरीदते हैं, पर जिहड़ा कंडा चुभिया होया है वो तो दुख देगा ही देगा। मनुख दे अंदर भी कंडा चुभिया होया है, हंकार दा, हंकार दा। मैं वड्डा सी, मैं वड्डा हाँ, मैं वड्डा होवां, मेरे करके ही सब कुछ चल रहा है, मैं ना होंदा तो कुछ भी नहीं होना सी।
ये मनुख की बहुत वड्डी गलती है, बहुत वड्डी भुल है। हर पंक्ति दे नाल मैं शब्द शुरू करता है, मैं कीता है, मैं कीता है। पर इसनों कौन दसे, जदों तो नहीं सी सूरज तां भी चढ़दा सी, तो है सूरज तां भी चढ़दा पिया है, तो कल नहीं होवेगा सूरज तां भी चढ़ेगा। तां भी हंकार, और हंकार बोलदा ही बोलदा है। एक छोटा जिहा ख्याल मैनूं चेते आ गया, आप जी दे सामने रख। एक थां ते गुरु साहिब ने ड्यूटी लगाई ते कितने ही सालों तक उत्थे कथा चलती रही। तो मैं एको ही गल कहंदा सी, पुण्य करना होवे, दान करना होवे, लोड़वंदां दी सेवा करनी होवे, ते सज्जा हथ सेवा करे, खब्बे नूं पता ना लगे। तो गुरुद्वारा साहिब बनना सी। मैनूं कहण लगे, ज्ञानी जी तुसीं अनाउंसमेंट कर देना, मैटीरियल कुछ चाहिए है। तो मैं संगतां नूं कहा कि सेवा करनी है, पर पता ना लगे सेवा किहने कीती है। ये ध्यान दे नाल सुनना, ये बहुत गहरा राज। तो दूजे दिन एक ट्रक सीमेंट का भरिया होया गुरुद्वारे के सामने आके खड़ गया। तो मैं पूछया भी ये सीमेंट किन्ना ने भेजा है। ड्राइवर कहता जी ये नहीं दसना किन्ना ने भेजा है, क्योंकि उन्होंने मना किया है, नाम नहीं दसना। तो मैं क्या फिर बिल होएगा तेरे कोल? कहने लगे बिल है मेरे कोल, पर तेनों नहीं दवांगा, क्योंकि तू नाम पढ़ लेगा सेवा किहने कीती। और जे किधरे मेरा ओदा नाम लीक हो गया तो मैनू मेरी मेरा जो मेहनताना है वो भी नहीं मिलेगा, मैनू मजदूरी नहीं मिलेगी। मैं बड़ा खुश होया। ऐसे ऐसे भी दानी सज्जन हैं जिन्होंने नाम तक नहीं दसिया कि ये किन्हां ने सीमेंट भेजा है। दूजे दिन मैं कथा दे विच जिक्र किया कि ऐसे ऐसे प्रेमी भी मौजूद हैं संगत विच बैठे हुए ने जिन्होंने नाम तक नहीं दसिया। तो जदों मैं कथा करके उठिया, एक बुजुर्ग मैनू आके की कहता है, ध्यान दे नाल सुनना। कहने लगे ज्ञानी जी सीमेंट चंगा तो सी ना? मैं क्या गल पकड़ विच आ गई। जिहड़ा कहंदा पिया सीमेंट चंगा सी, इन्हें भेजिया है। ये मन है, रुकदा नहीं है। मन कहता जदों तक दसेगा नहीं उदों तक गल नहीं बनेगी। तन अंतर हो में कंडा है, ज्यों ज्यों चले चुभें दुख पावें, जमकाल सह सिर डंडा है। जिवें जिवें ये जीवन की धारा वगदी रहिंदी है, वो कंडा खुद नूं ही चुभदा है, दूजे नूं नहीं चुभदा। क्योंकि किसी नूं जे किसी ते क्रोध करना होवे, माहौल बनाना पैंदा है अपने घट दे अंदर। तो जिस तरह का माहौल बनाया तो दुर्गंध तो आप जी नूं ही लैनी पैगी पहला। फिर क्रोध मेरे ते कीता, दूजे तीजे चौथे पंजवें ते कीता, वो आप जी का क्रोध एक्सैप्ट ना करे, वही मर्जी है। तो दुख तो आप जी नूं ही होया, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का। ये रोग है, और यही रोग वार वार जन्म करांदा है। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। जमना मरना चलता ही रहता है। पर हाँ, जो हरि दा जन है, हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा है। नाम दी संभाल करो। गीता पढ़दियां पढ़दियां जीवन गीता हो जाए। जपजी साहिब पढ़दियां पढ़दियां जीवन जपजी साहिब हो जाए। जपजी साहिब असी रोज़ पढ़ते हैं। जपजी साहिब पढ़ी सी भाई मती दास जी ने। जपजी साहिब असी भी रोज़ पढ़ते हैं। जपजी साहिब पढ़ी सी बाबा दीप सिंह जी ने। गीता सनातनी भी पढ़ते हैं, पर गीता वो भी पढ़ते पे ने जिहड़े संत महापुरुष होए सनातन धर्म दे विच। कुरान मजीद की तलावत मुसलमान भी करता पिया है और शेख फरीद भी करते हैं, पर फर्क है दोवां दे विच, फर्क है। वो कुरान मजीद की तलावत करदियाँ करदियाँ जीवन कुरान हो गया। गीता पढ़दियाँ पढ़दियाँ जीवन गीता हो गया। जपजी साहिब पढ़दियाँ पढ़दियाँ जीवन जपजी साहिब हो गया, जपजी वर्गा हो गया। इनू कहते हैं नाम की संभाल करनी है। कोरे पढ़ते ही ना जाना, बाणी समझ समझ के पढ़ना। भावें थोड़ी पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, फिर पैरा भी दवो। तो साहिब कहते ने नाम की संभाल करदियाँ अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर,
बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। परमात्मा की शोभा हर थां ते, भगत दी भी शोभा हर थां ते। ऐसी शोभा जने की जे वड हर प्रतापे। जिस तरह का प्रताप रब दा है, भगत का प्रताप भी उसी तरह हो जाता है, भगत की शोभा भी उसी तरह की हो जाती है। तो जीवन दे विच जदों हंकार रूपी कंडे नूं असीं कढांगे, जीवन विच निमरता आवेगी, निमरता। और अब जी ने देखिया बरसात हर तरफ हो रही है, पर्वत ते भी बरसात हुई है, नदी नालियां विच भी बरसात हुई है, नदी नालियां होर भर गईयां, पर्वत सुके दा सुका, क्योंकि पर्वत सिंबल है अहंकार दा, नदी प्रतीक है निमरता दी। ये आप जी दे विच निमरता है, गुरु दी बाणी नाल भर जाओगे, बरकत नाल भर जाओगे। जे हंकार भरिया होया है, फिर सुके दा सुका है। तो साहिब कहते ने हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। ऐ प्रभु रहमत कर, मैं तेरे दर दा गरीब हाँ, मशकीन हाँ, निमाणा। कहते ने गुरु घर दे विच आओ, जिथे जोड़े उतार दो उत्थे हंकार भी उतार देना कि मैं बहुत बड़ा धनी हाँ, उत्थे उतार देना हंकार। गुरु घर विच आओ, आप जी दे कोल रुतबा है, जोड़े घर दे विच अपना रुतबा भी छड्ड दवो, गुस्ताखी माफ़, कि मैं प्रधान हाँ, कि मैं सैकटरी हाँ, कि मैं IAS हाँ, कि मैं IPS हाँ, उत्थे उतार दो जिथे जोड़े उतार के आए हो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है। जितने भी आधार हैं, जितने भी आसरे हैं, गगन चुंबी बिल्डिंग किसी न किसी आसरे ते खड़ी है, परिवार किसी न किसी आसरे ते चलता है, मित्र कहता है मित्र दा आसरा है। पर अब जिन्हों मैं अर्ज करा, ये जितने भी आधार हैं, जितने भी आसरे हैं, ये सारे दे सारे टैंपरेरी हैं, सारे दे सारे। इक्को आसरा ऐसा है जो टैंपरेरी नहीं है। जितने भी आसरे ने, जितने भी संयोग ने, ये विजोग ते खड़े हुए ने, एक ना एक दिन मित्र मित्र नूं छड्ड के चला जाता है, एक ना एक दिन परिवार का आसरा चला जाता है, बिल्डिंग का आसरा नींह पत्थर है, कदे न कदे वो नींह भी डुल जाती है, पर एको आसरा ऐसा है जो कदे डोलदा नहीं, वो है गुरु, वो है परमात्मा। इस करके रोज़ एक अरदास करिया करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये श्लोक पढ़ते सी अक्सर, डंडौत बंदन अनिक बार, सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज रोज़ जपते सी, इसनों संगतां नूं भी कहंदे सी, पढ़िया करो, उठते सार ही ये श्लोक पढ़िया करो। बाणी सारी ही मुबारक है, सारी बाणी। मैं गल कह के समाप्ति करना। साहिब कहते ने, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। जो नाम है, नाम दे नाल ही तमाम सुख मनुख नूं मिल जाते हैं, क्योंकि जितने भी सुख हैं, इन्हां सुखां दे विचों सिरमौर जो है वो है आनंद। क्योंकि सुख मिलते हैं किसी धन नाल, वस्तु नाल, दो चीज़ों का टकराव होया, सुख मिलिया, फिर समा पा के वो सुख भी खत्म हो जाता है। पर जिहड़ा आनंद है वो गुरु की इबादत नाल मिलता है, गुरु भगती नाल मिलता है। गुरु साहिब रहमतां करन। आप जी का सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।